भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। वेद जानता है अविनाशिनम अविनाशी को नित्यम शाश्वत ये जो एनम इस आत्मा अजम अजन्मा अव्यम निर्विकार कथम कैसे सह वह पुरुष पुरुष पार्थ हे पार्थ अर्जुन कम किसको घातयति मरवाता है हंति मारता है कम किसको। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक प्रोग्राम में। आज कोई कारण से प्रभु जी नहीं आए हैं तो हम लोग सब मिलकर के ही इसका पारायण कर लेते हैं। मेरी तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन आप लोग सब परमहंस बैठे हैं तो मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की। इस अध्याय का नाम ही है गीता का सार। शुरू से हम पिछले 5-7 श्लोकों से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
इसी पे पूरा जोर दिया जा रहा है। और हमारी प्राथमिकता यही है कि हम ये समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और पिछले श्लोक में ये बोला गया था कि नहीं तो इसको मारा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। तो फिर इसमें भी यही बोल रहे हैं, इसमें आत्मा के दिव्य गुणों का प्रकाशित किया गया है कि आत्मा अविनाशी है, पर उसका नाश नहीं होता। अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता। तो जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी फिर नहीं होती है। शाश्वत है, मतलब हर टाइम रहता है। और अव्यय है, मतलब उसका कोई खर्च नहीं होता। तो कितना बड़ा हमें ये गिफ्ट मिल रहा है भगवान की तरफ से कि जो हम जो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हमें समझना है। उसके बाद इसकी असली शुरुआत होगी हमारे जीवन की। कारण हमें पता लगेगा कि हम शरीर के स्तर पे हमें सब कार्य कर रहे हैं। तो हम शरीर को सजा रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। जबकि इसमें आत्मा का ज्ञान दिया है कि आत्मा क्या चीज है, अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है। तो हमें पता लगेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमारा कभी नाश नहीं होने वाला, कभी अव्यय नहीं होने वाले, कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी जन्म नहीं होगा। तो कितना बड़ा, मतलब हम लोग को एक खुशी का समाचार है हमारे लिए कि हम नित्य हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। तो हमें फिर उसके लिए कुछ करना चाहिए ना, कि जिसने हमको ये प्रदान किया है, ये आत्मा परमात्मा का दिया हुआ है ना, तो हमें परमात्मा के लिए करना चाहिए, तब हमारी असली खुशी होगी। जैसे हमें हमारे घर के नीचे कोई सोने चांदी जवाहरात का भंडार गड़ा हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता लग जाए तो हमें उनको एकदम ध्यान से संभाल करके रखेंगे कि कोई चोर चोरी नहीं कर ले। वैसे ही जब हमको ये पता लग गया है, पिछले 10 श्लोक से कंटिन्यू यही बताया जा रहा है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, एक ही एक चीज बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी के लेक्चर में कंटिन्यू प्रभुपाद जी यही बोलते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के लेक्चर में एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी आप रोज एक ही बात बोल रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा। बोले, प्रभुपाद जी बोले फिर भी आप समझे नहीं है ना, इसलिए इसे सुनते रहो और इसी को समझना। तो हम भी नवदीक्षित भक्ति हैं, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन श्रीमान प्रभु जी के मार्गदर्शन में, शुद्ध भक्तों के संग में हमें रोज ये जानने को मिल रहा है, गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें हमारे जो सभी कार्य हैं वो आत्मा के स्तर पे करने चाहिए। आत्मा का कार्य है परमात्मा की प्रसन्नता। परमात्मा कब वो खुश होंगे? जब हम परमात्मा के बारे में बोलेंगे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो असली उद्देश्य है, प्रेमा पुमार्थो मान, हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सब हमें जानना चाहिए। हमें ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम ये नहीं जान पाएंगे। तो हमें ये दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी। एक शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए हुए एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। नहीं तो हमारी जो इंद्रियां, एक श्लोक आता है, कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम इन दूषित इंद्रियों से हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, तो हम हमारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, तो हम सब कुछ छोड़कर सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पत्पेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही होगी और भगवान तभी खुश होंगे जब हम सब कुछ छोड़कर, जैसे अम्बरीश महाराज की तरह, सेवे मने कृष्ण पदार विंदियो, सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी सभी इंद्रियों की उनमें सेवा में नियोजित कर देंगे, तो भगवान खुश होंगे और हमारी इंद्रियां शुद्धिकरण होगी। तब हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारे आत्मा के स्तर को हम जान पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा।
प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। हमें प्रेम रूपी अंजन एकदम मन निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी, सकाम भक्ति नहीं कि हमें ये मिल जाए, हमारा लड़का पास हो जाए, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए, अहमदाबाद ड्यूटी है तो सूरत ड्यूटी हो जाए, ये सब भक्ति करेंगे तो नहीं होगा। हमें एकदम निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी, व्यभिचारिणी भक्ति। भगवत गीता में बोला हुआ है, माम च व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते स गुणान स तम ज्ञान ब्रह्म भूयाय कल्पते। एकदम मतलब पूरी निष्काम भक्ति हमें करनी पड़ेगी, व्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम आत्म साक्षात के स्तर पे आएंगे। इसमें आगे एक श्लोक में बोला हुआ भी है कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तब हम इस स्तर पे पहुंचेंगे कि सबको समान दृष्टि से देखेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं करेंगे, वो शुद्ध कृष्ण भक्ति है। तो हमें कृष्ण भक्ति के लिए एकदम प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति का सबसे सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया गया, चेतो दर्पण मार्जनम। क्या सिर्फ हमारा चित्रूपी दर्पण में जो हमारा जो कलमश लगा हुआ है उसका हटाने का एक ही रास्ता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, निरंतर नाम लेंगे, निरंतर नाम लेंगे तो हमारे में ये आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हम पहुंच जाएंगे। हमें कृष्ण भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और हम जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। ये अध्याय का शीर्षक ही है गीता का सार, और गीता के सार में भी सबसे पहला ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। तात्पर्य के हिसाब से थोड़ा समझ लो। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस वस्तु का कहाँ प्रयोग करना है। तो ये हमें जैसे ये आत्मा मिली है, इतना भगवान का दिया हुआ दुर्लभ अमूल्य गिफ्ट है, इसको हमें जानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार हिंसा की भी उपयोगिता और इसका उपयोग उसे जानने वाले पर निर्भर करता है कि यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया सकता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें हाईकोर्ट के जज का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहां पर दोषी भी है और निर्दोष भी है, लेकिन वो एक को सजा सुनाता है और एक को निर्दोष साबित करते हैं, लेकिन वो उसके भले के लिए है। तो उसमें उसको जो ऑर्डर सुनाने वाला है, फैसला सुनाने वाला है, उसको दंड नहीं लगता कि एक को तूने फांसी की सजा कैसे सुना दी, कारण उसने ऐसे ही कार्य किए। तो वैसे ही ये इस अर्जुन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अर्जुन 2 श्लोक पहले बोलते हैं कि ये सामने मेरे रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, इनको मैं मार करके कैसे राज्य करूंगा। तो इसमें ये बोला हुआ है कि ये धर्म युद्ध है अर्जुन, तेरे को युद्ध करना है। ये धर्म युद्ध करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो इसमें यही बताया कि प्राण दंड दिया जाता है किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया। इसी प्रकार कि ये धर्म युद्ध है, तेरे को करना चाहिए, ये न्याय है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए जिससे अगले जीवन में उसे पाप कर्म भोगना पड़े, और इससे ये भी होगा कि इतने लोग इसमें दोषी हैं, निर्दोष हैं, भगवान के सामने उनको मृत्युदंड मिलेगा तो कोई भी पाप नहीं भोगेंगे और इसी जन्म में उनके पाप खत्म हो जाएंगे। ये भी एक सिद्धांत स्थापित होता कि भगवान के सामने मर रहे हैं। भगवान ने तो ये बोला ही था कि ये तो मरे हुए ही हैं, तो एक निमित्त मात्र है अर्जुन, सिर्फ प्रयास कर और आदेश का पालन कर। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। पता है ना कि ये
अतः को इसी दंड में उसका जो जीवन में उसका जो दंड है वो भुगतान करना पड़ेगा, तो अगले जीवन में नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कर्मों की गति बहुत गहन है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे एक गाय और एक बछड़े का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि हजारों लाखों गायों में बछड़ी अपने माता गाय को ढूंढ लेती है, वैसे हमारे कर्म हमारी की गति बहुत गहन है, हमें छोड़ेंगे नहीं, वो कहीं भी ढूंढ लेंगे। तो क्यों न हम इसी जन्म में हमारे पापों का प्रायश्चित कर लें या फल चुका दें या फल भोग लें, तो आगे हमें भोगना नहीं पड़े। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। देखो वापस यही बात आ रही है ना कि भाई लड़ाई कर, ये तो शरीर तो है नहीं, आत्मा है, तो आत्मा न तो कभी मरती है, न कोई मार सकता है, न कोई मरवा सकता है। न तो मैं मरवा रहा हूं और न तू मरने वाला है। कारण ये तो इनके 4 गुण दिए हुए, अविनाशी है, अजम है, अव्यय है, तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। तेरे को सिर्फ लड़ाई करनी है। ये आत्मा का स्वभाव ही इतना जबरदस्त है, इसके गुण ही ऐसे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये नहीं कि फिर हम ये समझें कि आत्मा तो मरने वाली नहीं है तो इसको हम लड़ाई चालू कर दें, मार दें, नहीं। ये बताया हुआ है, जैसे एक मिलिट्री मैन का भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि कायदे के हिसाब से यदि वो बॉर्डर पे किसी को गोली मारता है तो उसको वीर चक्र मिलता है, वीर गति को प्राप्त होता है, और वही वो यदि आके सोसाइटी में किसी को मारता है उसको जेल जाना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है और ये लोगों ने न्याय के विरुद्ध है, तो इनको आप मार सकते हो, लेकिन ये आत्मा मरने वाली नहीं है, न तो मैं मरवाने वाला हूं न आप मारने वाले हैं। ये बार बार इसमें यही बोला हुआ है कि अजम अव्यम नित्यम अविनाशी, ये मरने वाली नहीं है, लेकिन आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा, एक सिद्धांत स्थापित करना पड़ेगा। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो अंगूठे में, पाँव में, हाथ में कहीं भी उसको घाव हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, रिपोर्टिंग वगैरह करने के बाद इसकी अंगुली काटनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई नुकसान पहुंचाना, उसका मतलब ये है कि इसका हाथ काट देंगे तो बाकी शरीर इसका बचा रहेगा, या अंगुली काट देंगे तो इसको बाकी शरीर बचा रहेगा और आगे उसकी कोई क्षति नहीं होगी। नहीं तो ये रोग आगे से आगे बढ़ता जाएगा और पूरे शरीर को ये खत्म कर देगा। वैसे ही ये बोल रहे हैं कि ये जो इन लोगों ने किया है उसमें आप युद्ध करोगे तो जिन्होंने पाप किया है, जो पाप कर्मों में लिप्त हैं, वो सब मारे जाएंगे। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उससे पाप फल की संभावना नहीं है। कि आप पूरा युद्ध करो, धर्म युद्ध है, इसमें कोई आपको पाप नहीं लगेगा। पहले तो भगवान बोल रहे हैं, फिर दूसरा ये कि धर्म युद्ध है। वो खुद ये नहीं है कि कोई अपनी पर्सनली कोई उनकी आपस में कोई खटास है या कोई लड़ाई है, झगड़ा है, उसके लिए कर रहे हैं। और सबसे पहले भगवान ने आत्मा के दिव्य गुणों को बताया है, आत्मा को प्रकाशित किया है कि ये मरने वाली नहीं है और नहीं कोई मारने वाला है। तो निर्भय होकर के और धर्म युद्ध करो आप। तो हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे हर कार्य ये समझ करके करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा। तब हमारे हर कार्य सफल होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि ये इन प्रकारेण हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें, भगवान को प्रसन्न करें। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, उनका नाम लिया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। 7 बज गया है। हरे कृष्णा। और बोलेंगे एक्चुअली इसका सार तो यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा, बाकी तो कितने भी बोले। तो हमें शरीर के स्तर पे काम नहीं करके आत्मा के स्तर पे काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उनके कार्य हैं गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, चैतन्य चरितमृत पढ़ना, रोज सवेरे जल्दी उठना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। भगवान के जो एकादशी है, जैसे कल पांडव निर्जला एकादशी की, बहुत लोगों ने पांडव निर्जला एकादशी किया होगा, तो बहुत बड़ा कार्य है। भगवान के जो भी उत्सव आए हैं, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लें, सेवाओं में भाग लें। हमारे जो योग्यता अनुसार हम उसमें कुछ हमारी सेवाएं प्रदान करें और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हरे कृष्ण। नहीं हो गया। हरे कृष्णा। भक्तों का आदेश है थोड़ा बोलना है तो। एक्चुअल में हमको यही समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसीलिए बार बार में अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, कि आत्मा के क्या क्या गुण हैं, शरीर का की वैल्यू आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम शरीर के इर्द गिर्द ही हमारा सारा जीवन रहता है। तो हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, शरीर के संबंधियों को ही अपना मानते हैं, शरीर के से संबंधित वस्तुओं को ही अपना मानते हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं, और वही सब चीजें हमको अपनी लगती है। जैसे हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, जो पत्नी बच्चे, और हमारे जो शरीर से संबंधित वस्तुएं, जैसे हमारे व्यापार हो गया, हमारे जो वाहन हो गए, पशु हो गए, या हमारे जैसे कोई पद होता है शरीर से संबंधित, कोई भी संसार से का कोई भी बड़ा पद है, उसको वो मिल जाता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है। तो इसी को हम सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमको आत्मा के बारे में सोचने का या समझने का या अनुभव करने का कुछ मौका नहीं मिलता है। इसलिए तो सत्संग में आने का इतना महत्व है कि सत्संग में कम से कम हम सुनेंगे तो सही, कानों से जाएगा तो सही, कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। इसलिए बार बार में उसको, जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर पे बार बार में, कोई कुएं पे पहले रस्सी से वो पानी निकालते थे, तो वो रस्सी से जैसे निशान पड़ जाते थे, बार बार रस्सी से पानी निकालने से पत्थर पे भी रस्सी का निशान पड़ जाता था। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क पे जो पत्थर की जैसे हमारा हृदय हो गया है, तो बार बार सुनने से कुछ तो असर पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए हमको इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और जैसे आत्मा के बारे में इतना सब क्यों बताया है, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नया व्यक्ति होगा तो उसको ऐसा लगा कि भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं, है ना, कि वो उसको ऐसा बोल रहे कि तू लड़, आत्मा शरीर को, तू डर रहा है कि इन लोगों को मारूंगा मैं, तो वो डर मत हो, तो ये तो आत्मा है, तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो शरीर को मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि पूरे ज्ञान से ये युद्ध हो रहा है, पूरे विवेक से हो रहा है, पूरे धर्म का पालन हो रहा है। इसमें 2 तरह के धर्म हम समझ सकते हैं। एक शारीरिक धर्म होता है जो लौकिक धर्म माना जाता है, और एक दूसरा आत्मा का धर्म है जिसको आत्मीय धर्म बोलते हैं। तो आत्मा का धर्म हमेशा श्रेष्ठ है। तो हम समझते हैं बार बार में कि श्रेष्ठ कार्य के लिए जो कम महत्वपूर्ण है, गौण है, उसको छोड़ा जा सकता है। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा था कि
एक व्यक्ति अगर खराब है परिवार में, पूरे परिवार के लिए समस्या बना हुआ है, तो उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए ताकि और लोग सुख से रह सके। और अगर एक परिवार पूरे गांव के लिए खतरा बना हुआ है तो उसे एक परिवार को त्याग देना चाहिए। और पूरे देश के लिए अगर एक गांव खतरा बड़ा हो तो एक गांव को त्याग देना चाहिए। ऐसे ही फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आत्म कल्याण के लिए पूरे विश्व को त्यागना हो तो पूरे विश्व को त्याग देना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए इतना महत्व है, क्योंकि मुख्य कार्य तो यही है ना कि हम भौतिक जगत में क्यों आए हैं, आत्म कल्याण के लिए आए हैं। हमारा जो सारा कार्य जो है, कमाना है, परिवार में रहना है, या हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पूरे दिन हम इसी में बिता देते हैं। मोस्टली टाइम चला जाता है, कुछ समय शरीर को संभालने में लगता है। जैसे शरीर को हम सुला रहे हैं, 6 घंटा निकल गया, खिला रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, ये सब कार्य करने में हमारे मोस्टली टाइम निकल जाता है। कमा रहे हैं तो 6 और 8 घंटे, 16 घंटे ऐसे ही हमारे पूरे हो जाते हैं। ऐसे मोस्टली आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम, कि अगर कोई यही कार्य कर रहा है जो पशु भी करते हैं तो फिर अंतर क्या रहा। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्महीन पशुभिर नराणाम, ये फिर धर्म का पालन करना चाहिए तब वो मनुष्य कहा जाएगा। तो धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, प्रभु जी बताते हैं हमको, बार बार भागवतम में भी आते हैं कि धर्म के जो 4 सिद्धांत है, सत्य, सोच, दया और तप। तो ये सब जानते हैं नहीं है, 99.9% लोग नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है। जो 4 खंभों पे टिका हुआ धर्म, कि सत्य, सोच, दया और तप। तो जो 4 तरह के, जो इसीलिए भक्ति में जो आते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि 4 तरह के जो हम अपराध करते हैं, जो नशा है, मांस खाना है, व्यभिचार करना है, जुआ खेलना है, ये चारों पाप कर्मों, ये पाप के स्तंभ है। और वो चारों पाप करने से वो चारों धर्म के स्तंभ टूट जाते हैं। तो चारों धर्म के स्तंभ कैसे हम पापों से बचेंगे। फिर कलयुग में इतनी बड़ी डिस्काउंट दिया चैतन्य महाप्रभु ने हमको कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गतिरेव अन्यथा। 3 बार जोर दिया, यही 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 करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो हम कितने भी, हम भक्ति में आने के पहले हमने अनेक कार्य किए हैं। हमने जैसे कोई शिव जी की पूजा करते थे, कोई देवी की पूजा करते थे, कोई गणेश की करते थे। तो अलग अलग हम सब इसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जब हमने समझ लिया कि जड़ में पानी डालना है, तब पूरे सभी देवी देवता, जब भगवान मूल है सभी देवी देवताओं के, सभी जो देवी देवता है, सभी जीव है, सभी प्राणी है, सभी तो उनके अंश हैं। अगर हम मूल में पानी डाल देंगे तो पत्ते, टहनियाँ, फूल सब हरे भरे हो जाएंगे। अलग अलग पत्तों में हम पानी नहीं डाल सकते हैं। तो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेन्द्रियाणाम सर्व अर्हणमच्युतिज्या। इसका अर्थ है कि जैसे यथा तरोर्मूल निषेचनेन, एक पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डाल देंगे, उसको सिंचन करेंगे, तप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा, तो उसके सभी स्कंद है, शाखा है, तो सभी तृप्त हो जाएंगे। प्राणोपहारा चेन्द्रियाणाम, जैसे हम भोजन पाते हैं, पेट में डालते हैं, तो वो पेट का भोजन सभी अंगों को रस बन के पूर्ति हो जाता है। हमारे जैसे हमने कल उदाहरण, जैसे हजरत प्रभु ने भी लिया, अभी निर्जला एकादशी का उदाहरण वापस में लेता हूँ कि हमने इसका अनुभव कल ही किया होगा, आज सुबह तक किया होगा, 6 बजे तक कि हमने जब एकादशी का व्रत किया, उसमें जल भी नहीं पिया अधिकांश लोग भक्तों ने, तो उसमें हमने पानी की एक बूंद भी नहीं लिया, तो हमारे सभी इंद्रियां हैं, हमारे हाथ पांव हैं, हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है, तो सभी शिथिल पड़ गई एकदम। तो वो जब पेट को नहीं गया तो सारे अंग शिथिल हो गए। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, तो कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होगा। हम उनको स्वतंत्र रूप से प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, पर हम धोखा खा जाएंगे। गीता में एक श्लोक आया है, अन्यश्चेत ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता
तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते अविधि पूर्वकम, तो वो अविधि विधि पूर्वक पूजा नहीं कर रहे, विधि पूर्वक उनकी वो पूजा नहीं है। क्योंकि जैसे हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो एक तरीका है खाने का, अगर कोई कान में डालेगा या आंख में डालेगा तो वो हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे ही ये भी अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम, तो वो भी मेरी भक्ति है। भगवान ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कोई देवता की भक्ति करा तो मेरी भक्ति नहीं है, वो भी मेरी भक्ति है, परंतु वो अविधि पूर्वकम है, वो उसका प्रॉपर सही तरीका नहीं है। तो देवताओं की भक्ति करने से क्या होता है, हमको कोई वस्तु की कामना है तो वो हमारी पूर्ति हो जाती है, परंतु उसके लिए हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के केस में हुआ था, हर्ष शोक नाम, उन्होंने बहुत, उनके भाग्य में था ही नहीं पुत्र होना, परंतु वो इतना सब प्रयास कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने इतनी शादियां की, ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ शादियां की थी, तो भी उनको नारद जी अंगिरा मुनि के आशीर्वाद उन्होंने दिया, आशीर्वाद कि इतनी ज्यादा लालसा है तो उनको पुत्र दे दिया, परंतु तुम्हारा पुत्र 5 साल का ही होगा, उसका नाम रखा हर्ष शोक, कुछ समय के लिए हर्ष है, बाद में शोक होगा। तो उनको फिर जब पुत्र मरा तो इतना शोक हुआ, जितना हर्ष हुआ था उससे कई गुना ज्यादा शोक हुआ। तो ऐसे हम अगर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमको लग सकता है कि हम सुखी हो रहे हैं, हमको हमारी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, हम श्याम बाबा के जा रहे हैं, झोली भर दो, झोली भर देते हैं, वो हमारे पाप तो नहीं जा रहे हैं, वही चल रहा है सब खाना पीना, वही सब जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ पैसे हो गए ठीक है, या हम कोई भी देवी की भक्ति कर रहे हैं, वैष्णो देवी, ये सब ठीक है, परंतु इन सब चीजों से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्षणिक सॉल्यूशन है। जैसे हंसदूत प्रभु ने बताया कि अंगुली काटना परमानेंट सॉल्यूशन है, अब उसको मरहम पट्टी करते रहेंगे तो वो सड़ेगी अंगुली, तो फिर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान बोलते हैं कि गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि अंतवंत फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यन्ति मत भक्ते यन्ति मामपि, कि अंत काल में सभी जब उनका अंत आएगा, जब उसकी मृत्यु होगी तो वो ऐसे लोकों में जाएगा, देवी देवताओं के लोकों में जाएगा, और परंतु मेरे भक्त मेरे धाम आते हैं जहाँ पे वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहाँ से वापस लौट कर नहीं आना पड़ता है, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। कुछ समय के लिए हमको लग सकता है कि हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई, शारीरिक है, आर्थिक है, मानसिक, तो वो लग सकता है, उसको हम सहन करना चाहिए। अगर हम सहन नहीं करेंगे तो वो समस्या और बढ़ने वाली है। जैसे शराबी व्यक्ति क्या करता है कि टेंशन है, थोड़ा पी लिया, आज थोड़ी खुशी है, चलो इस बहाने पी लिया, आज दोस्त मिले हैं, इस बहाने पी लिया, तो वो टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। जब उतर जाएगी तो वैसी की वैसी समस्याएं खत्म नहीं कहाँ हुई, उसने अपने आप को पेन किलर की जैसे थोड़ा संवेदना से शून्य कर दिया है। जैसे पेन किलर को खाता है तो दर्द कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है, परंतु उसको बीमारी नहीं जाती है। तो हमको बीमारी क्या है, उस बीमारी को सोल्यूशन करना चाहिए। बीमारी क्या है, हमारे जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी बार बार ये कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो ये जान लेता है कि 4 बीमारी है, उसको बुद्धिमान कहा है गीता में, कि हम जन्म हो रहा है बार बार में, संस्कृति इति संसार, संसार का अर्थ है जो बदल रहा है, सरक रहा है, बदल रहा है बार बार में। हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, हम एक अलग माता के गर्भ में जाते हैं 84 लाख योनि में। जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारी चेतना होती है, इच्छाएं होती है, उस हिसाब से हमको एक पशु की माता मिलती है, एक देवता की माता भी मिल सकती है, या एक चींटी, या एक मकोड़े, या एक हाथी घोड़े, या कोई एक मछली, या एक मनुष्य। जैसी हमारी चेतना होती है 84 लाख योनि में, वैसे हमारी माता के गर्भ में हमको वापस आना पड़ेगा, और वापस हमको वो
दुख होगा, वापस बीमारी आएगी, वापस बुढ़ापा आएगा। अभी हमको पता है हम 40-50 साल से ऊपर है प्राय सब लोग जहाँ बैठे हैं, तो हमको पता है जैसे हम बचपन में थे वैसे हमारे में फुर्ती नहीं है अभी, और हम इसको अभी महसूस कर रहे हैं इस चीज को। तो और हम सोचते हैं कि ऐसा ही रहने वाला है, ये भी बदलेगा और बुढ़ापा आएगा और हमारी स्थिति कमजोर होने वाली है। तो हम हमारी समस्याओं को हमारे शक्ति से हम उसको बदल नहीं सकते हैं। वो भगवान के नियम से हम चलेंगे तब हम सुखी होंगे। भगवान का नियम क्या है? भगवान का नियम गीता और भागवतम में दिया हुआ है। गीता और भागवतम में हम पढ़ेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तब हम सुखी होंगे। अगर हम हमारे शक्ति से, हमारे विचारों से और अहंकार से, भगवान गीता में बोलते हैं कि तुम मेरी नहीं सुनोगे, ये अहंकार बस तुम मेरी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन होगा, और तुम मेरे अनुसार चलोगे तो तुम सुखी होंगे। ये शास्त्र विधम उत्सृज वर्तते काम करते न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। ना जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना परम गति प्राप्त होगी, ना सुख मिलेगा, ना तो वो इस जीवन में संतुष्ट हो सकता है, ना आगे उसको अच्छे उसका जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छे योनि मिलेगी उसको। तो क्यों हम ऐसा कार्य करें? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं, जो लोग दुखी है, हो सकता है कि वो मूर्ख हो, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। जब 20-30-40 साल तक ऐसा ही लगता है सबको, तो एक जोश रहता है जवानी का, तो वो उसके लिए भक्ति में जल्दी से आता नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि वो सोचता है कि सब मूर्ख है, मैं समझदार ज्यादा हूँ। तो वो अपने प्रयास से सुखी होने का प्रयास करता है, मैं खूब कमाऊंगा, मैं खूब अच्छे से अच्छा व्यवस्था दूंगा मेरे परिवार को। परंतु वो जान जाता है 40-50 के बाद में उसके विचार बदल जाते हैं, ये मैं गलत था। वो उसका एक शक्ति होती है, वो सब चुप जाती है वो, तो वो उसको धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है। फिर वो समझता है कि मेरे शक्ति में कुछ सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ भगवान के हाथ में है। जब हमको डायबिटीज हो जाती है, जब हमको बीपी हो जाता है, जब हम शुगर हो जाता है, जब हमारे गोड़े काम करना बंद कर देते हैं, तब हमको मालूम होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? उसकी शरण में जाता है, धीरे धीरे सुनता है भक्तों से। तब या तो सारे एक दो उपाय है, या तो हम पूरे जीवन प्रयास करते रहे हम अपने हिसाब से सुखी होने का। दूसरा उपाय है जो भगवान ने बताया है, जो संतों ने बताया है, जो आचार्यों ने बताया है, जो महापुरुषों ने बताया है, महाजनों यन गते से पंथा। तो जो जिस रास्ते पे महाजन गए हैं उस रास्ते को हम पकड़ ले। तो हम हमारा जो अनुभव करने का, प्रयास करने का जो समय हमको, छोटी से हमारा मनुष्य जीवन है 50 साल का, जो हमारा एक्टिव समय है, बचपन और बुढ़ापा को निकाल दें तो हमारा एक्टिव जीवन कितना है? 30 साल 40 साल, इससे ज्यादा नहीं है। आज 70 साल में, 15 साल में तो बच्चा ही रहता है, 15 साल से ही अपना कुछ सोचने का उसका चालू होता है। फिर लास्ट के 15 साल भी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे मान लो किसी का 75 साल उम्र है, तो 15 गए तो 60, आगे के 15 गए 60 में 45। तो 45 साल की उम्र में हम अगर वो अनुभव करने के लिए वो समय गंवा देंगे, क्योंकि समय, चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने से भी समय का एक पल हम वापस ला नहीं सकते हैं। तो इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? समय है। सारा धन देकर हम समय को नहीं ला सकते हैं। तो वो समय की कीमत हम समझेंगे, उस समय को हम श्रेष्ठतम उपयोग में लगाएंगे, तो जो कहा है वो कर लेंगे। बस मान लो और कर लो। ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली कहानी नहीं है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम पहले मान लें, कर लें, फिर हमको रियलाइजेशन खुद होगा कि नहीं, हम सही कर रहे हैं। हम अगर ये रास्ते पे नहीं आते तो हम बहुत पछताते हैं, हम गलत करते हैं। क्योंकि जब तक कोई अनुभव नहीं करेगा, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र जैसा त्रिक एक काल है, प्रपद्ध मानस्य था स्नतशु शुद्ध अपाय तो अनुघासम। इसका अर्थ भागवतम का श्लोक है ये कि भक्ति करने से 3 चीज एक साथ होती है।
जैसे हम भोजन करते हैं, आज हमने सुबह भोजन लंच किया होगा, तो 3 चीज एक साथ हुई है। तो 3 चीज क्या होती है? तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायतो अनुगासम। एक तो तुष्टि होती है, एक पुष्टि होती है। तुष्टि का अर्थ क्या है? तुष्टि का अर्थ है हम कोई भी ग्रास खाते हैं तो हमारा मन संतुष्ट होता है। हम भूखे हैं तो मन संतुष्ट हुआ, और जब ग्रास अंदर गया उससे हमको पोषण मिला, हमारी पुष्टि हुई। और क्षुधा पाए तो अनुगासम, क्षुधा निवृत्ति होती है, हमारी भूख मिटती है। 3 काम एक साथ हुए, हमारी भूख मिट गई, मन संतुष्ट हो गया, चलो खा लिया, शांति हो गई, कल से भूखे थे, और पोषण मिल गया। 3 काम एक साथ हो गए, शक्ति भी आ गई, संतुष्टि भी हो गई और भूख भी मिट गई। ऐसे भक्ति करने से 3 काम एक साथ होते हैं। भगवान से प्रेम होता है, भौतिक जगत से विरक्ति होती है, और भक्ति का अनुभव होता है। ये 3 चीज एक साथ होती है, भक्ति का सुख मिलता है। तो भक्ति करने से सारे काम हो जाएंगे। ये एक चाबी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक चाबी है हर कार्य की। हमको गलत नहीं करना है, उसकी भी यही चाबी है। हमको अच्छा करना है, उसकी भी यही चाबी है। तो ये करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 4 खंबे जो धर्म के हैं उसका भी पोषण हो जाएगा, 4 पाप है वो भी छूट जाएंगे। और यस्यास्म भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतो धावतो भई। कि जो भगवान का भक्त है उसमें सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं अच्छा बनूं, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे अलग अलग संस्थाएं होती है तो वो यही सिखाते हैं, अच्छे बनो, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अपमान मत करो, किसी के बारे में अच्छे विचार रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का पैसा चोरी मत करो, मतलब किसी का पैसा लिया है तो वापस दे दो, या अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अनेक संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के जो उनको बनाने वाले हैं, अलग अलग नाम है उनके, परंतु वो शास्त्र को नहीं मानेंगे, भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, भगवान को परम नहीं बोलेंगे वो। तो उनको ये समझ नहीं है कि ये सब चीज की चाबी है, ये मूल है हर चीज की। अगर हम भगवान का नाम ले लेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमको कभी कहा है कि अच्छे बनो, ये राम तीर्थ जी है, राम तीर्थ जी को किसी ने कहा नहीं कि सेवा करो या सुबह जल्दी उठो या और दूसरे कुछ काम। ये सब अपने आप कर रहे हैं। इतने गुण कहाँ से आ गए? 2 साल हुए, नहीं हुआ होगा, सब कुछ कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, अब तो जल्दी उठते हैं, भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, और भी कोई सेवा के लिए बोले तो मना नहीं करते हैं। तो इतना सब गुण कैसे है? वो खाली एक काम करने से। मुझे पता है जब 1.5 साल पहले की ही बात होगी शायद, कि जब माहेश्वरी भवन में प्रभु जी ने ये नए नए आते थे, मतलब हुआ था 6 महीने हो गए थे शायद, प्रभु जी ने बोलते थे इनको माला किया करो, ये करते नहीं थे, इस खाली सेवा देते थे। तो प्रभु जी ने एक दिन पूछा, मैं भी था वहां पे, तो राम तीर्थ जी कितनी माला कर रहे हो? बोले प्रभु जी एक भी नहीं। तो हमको बहुत हंसी आई, हम प्रभु दे शायद कैसा एकदम बेबाक जवाब दिया, एकदम बिना डरे। तो अभी उनकी हालत है कि वो 16 माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, सब कुछ। तो वो सब गुण कहाँ से आए? खाली हरि नाम करने से आ गए। हरि नाम करने से सब कुछ आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो गीता है उसको पढ़ के लोग, करोड़ों लोग भक्त बन रहे हैं। भारत में नहीं, विदेशों में 70-80 भाषा में छप रही है। ये एटम बम है, एटम बम। इसको जहां भी पड़ेगा वो फूटेगा। इसलिए इस पे बार बार एक ही चीज पे जोर दिया है, हर श्लोक पे एक ही चीज जोर दिया है प्रभुपाद जी ने। जहां भी हमको ऐसा लगता है कि ये योग है, योग की बात आ रही है तो भटक जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम, इसी पे जोर दिया है तो हमारा मन फिक्स हो जाता है। ये हर चीज की चाबी है। इसलिए हमको कम से कम जो भी नहीं कर रहे हैं, 1 माला 2 माला से स्टार्ट करें, 16 माला हमको करनी चाहिए, तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। तब तक हम अधिकारी नहीं है। हम जब तक 16 माला नहीं करते हम मनुष्य बंधु है, हम मनुष्य नहीं है, हम शूद्र है। जायते, जन्म से सब शूद्र होते हैं। द्विजानाम क्या है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज भरे। तो संस्कारों से, यही संस्कार है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। बस एक चाबी पकड़ के रखे हम, और फिर धीरे धीरे हम सुबह उठना है, सोच का पालन करना है। जो लोग सोच करके नहाते नहीं है, अभी सब जगह हम देखते हैं, जो भी भक्त नहीं है वो जब सोच क्रिया करने जाते हैं तो हाथ कोई धोता है नहीं धोता है, और स्नान तो कोई भी नहीं करता है। तो ये छोटी मोटी सूची मुची की ज्ञान भी नहीं है लोगों को। तो सोच करने के बाद तुरंत नहाना चाहिए, क्योंकि जहां तक वो जाएगा वो सब चीज गंदी हो जाएगी, सब चीज वो दूषित हो जाएगी। ये छोटे मोटे जो एक सामान्य नियम है, तो वो भी हम नहीं समझते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमको भारत भूमि में जन्म दिया जाए, हमको मनुष्य का जन्म दिया जाए, और हमको वो प्राप्त हो चुका है। क्यों हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? वापस नहीं मिलेगा। जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो वो वापस हमको मिलती नहीं है। तो हमको इसका सदुपयोग, इसका महत्व समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत कम है, परंतु अभी भी समय है। हम सुधर जाएं, हम चेत जाएं। वो कहते हैं ना कि वो पहरेदार क्या बोलता है रात को, क्या बोलता है? जागते रहो। भाई जागने के लिए तेरे को रखा है, हम तो सोएंगे ना। जागते रहो, अच्छी तरह सोना है तो जागते रहो। तो हमको जागना कैसे है? ये बुद्धि से जागना है। हमको करना क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सभी मनुष्य के लिए रात्रि है, वो भक्तों के लिए क्या है? दिवस है वो। यानी जिस कार्य के लिए जो सांसारिक लोग, भौतिक लोग प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए, होटल में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? कोई पिक्चर में गया होगा, कोई होटल में गया होगा, कोई भेलपूरी खाने गया होगा, है ना? तो कोई लारी पे लाइन लगा रखा होगा, जो हम भी पहले लगाते ही थे। और उससे वो, उसके लिए वो रात्रि है, मतलब उस पर वो ध्यान नहीं देता है। वो कब जागता है? जब जो अन्य लोगों के लिए निद्रा है, वो भक्तों के लिए जागृति का समय है। यानी भक्ति के बारे में वो कोई परवाह नहीं करते, भक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते, वो उनके लिए निद्रा है। तो भक्त लोग इसके प्रयास करते हैं, इसके लिए सुबह जल्दी उठ के क्या करते हैं? वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भक्तों के लिए दिवस है, जागृति है। और हो गया, हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वही चीज है, हम रोज सुनते हैं, बस उसको बार बार सुनने से क्या होता है? हम एक हफ्ते के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। अगर हम नहीं आएंगे तो हम डल हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग दोषों का सागर है। कलो दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण। महान गुण क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त हो जाएंगे, और किसी का नहीं। और भी बोला है कि कलयुग में संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति है। हमको अच्छा कार्य करना है तो भी संगठन चाहिए, बुरा कार्य करना है तो भी संगठन चाहिए। सत्युग में क्या होता था? एक व्यक्ति पहाड़ पे बैठ के वो साधना करता था, योग करता था, तपस्या करता था, ध्यान करता था, कर सकता था। अभी हम नहीं कर सकते। अभी हम माला नहीं कर सकते अकेले बैठ के। हमको संगत की जरूरत है।
भक्ति में कार्य करने के लिए भी हमको संगत की जरूरत है। अगर हम एक हफ्ता जो वीकली प्रोग्राम होता है हम नहीं आएंगे, भक्त लोगों के लिए तो भागवतम का क्लास होता है, हर रोजाना होता है, तो कितना परिवर्तन आ गया है हम देखते हैं। अगर वीक में एक प्रोग्राम भी हम अटेंड नहीं करेंगे तो हमारा भक्त होना, भक्त प्राय हम भक्त नहीं है, फिर हमारा भक्त कहलाने का हम अधिकारी नहीं है। अगर भक्त वीक में एक प्रोग्राम भी हम भक्तों के साथ में नहीं अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। तो ये हमको ऊर्जा मिलती है, इससे भक्तों के संग में एक एनर्जी आती है, हम देखते हैं सुनते हैं बार बार, तो हमको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आज जो नए भक्त आए होंगे उनके लिए तो अपने स्थान से खड़े हो जाइए कृपया करके।